नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भूतिया आवाज़ें आना, खंडरों में से चमगादड़े दिखना या कोई साया चलता फिरता दिखे ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाए तब लोगों का ध्यान उस चीज़ की तरफ ज़रूर जाता है। जी हाँ, कलकत्ता में अंग्रेज़ों के समय का एक बंगला है। इसी बंगले में कहते हैं कि कुछ अंग्रेज़ रहते थे। उनमें से एक ने भारतीयों पे बहुत ही अत्याचार किए। उसने बहुत सा खजाना लूटा और वो खजाना एक बक्से में छुपाता गया। बक्से में खजाना तो छुपाता गया, लेकिन खजाना छुपाते छुपाते वो ये भूल गया कि एक दिन मरना भी है। ऐसे ही हुआ, कोई हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो देखने वाला था। कहते हैं कि उसके साथी जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने उस बंगले को धीरे धीरे छोड़ दिया। बंगले को धीरे धीरे छोड़ दिया, बंगला खंडर होता गया। अब उस बंगले में जो रखवाली करने वाला चौकीदार था, कहते हैं कि उसने कई बार बोला कि मुझे बंगले में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एक बार की बात है, जब वो चौकीदार छुट्टियों पे अपने घर गया हुआ था, तो कुछ बच्चे गली मोहल्ले के खेलते खेलते वहाँ से गुजर रहे थे। तो कहते हैं कि एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें बुलाया और कुछ टॉफ़ियाँ दी और उनको बोला कि यहाँ पे मेरा एक बक्सा है, क्या तुम ढूंढने में मदद करोगे। बच्चों ने हाँ कर दी। कहते हैं बक्सा ढूंढते ढूंढते शाम के 6 बज गए। शाम के 6 से रात के 9 बज गए, 9 के बाद 12 बज गए। अब बच्चे उसी घर में कैद हैं, ये किसी को भी नहीं पता था। माँ बाप ढूंढने में लग गए, पुलिस में रिपोर्ट की गई, पुलिस भी ढूंढने में लग गई, लेकिन जगह जगह उन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अब घूमते घूमते जब उस बंगले के पास पहुँचे तो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अब वो आवाज़ें जो थी वो बच्चों की थी। बच्चे बहुत डरे हुए थे। पुलिस अंदर गई, पुलिस ने उन बच्चों को देखा, बाहर निकाला। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। कहते कि एक अफसर था, उसने हमें अंदर की तरफ बुलाया। उस अंग्रेज ने हमें खाने को टॉफ़ियाँ दी और उसने कहा कि तुम मेरा बक्सा ढूंढने में मदद करोगे। उसके बाद हम ढूंढने में लग गए और हमें टाइम का पता ही नहीं लगा। पहले तो उस अंग्रेज अफसर का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे वो टाइट होता गया। उसने हमें कहा कि जल्दी ढूंढो और डराने लगा। इस बीच उसने हमें खाने को कुछ भी नहीं दिया और हम यहीं कैद हो गए। डर के मारे हम ना बाहर जा सकते थे, ना शोर मचा सकते थे। अब ये बात पुलिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि पुलिस डर रही थी कि ये कैसे हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद कुछ समय बाद, छुट्टियों के बाद, चौकीदार वहाँ पे वापस आया। पुलिस ने उसका बयान लिया तो चौकीदार ने बताया यहाँ पर खाली आवाज़ें ही नहीं आती, कई बार मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो चेयर हिलती हुई दिखती है, और तो और मेरे पीछे से कोई निकल के जा रहा है साया, ऐसा भी लगता है। कई बार तो मुझे आवाज़ भी लगाई गई, लेकिन मैं अंदर की तरफ डर के मारे वहाँ नहीं गया। अब ये सब क्या था? क्या वो अंग्रेज अफसर का भूत आज भी भटक रहा है वहाँ पे? अब उस भूत के भटकते भटकते पुलिस ने उस एरिया को डेंजर एरिया घोषित कर दिया। अब उस बंगले के आसपास कोई भी बच्चा नहीं खेलता। कुछ लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ सालों में नोट की गई, लेकिन वो गुमशुदा होकर लोग कहाँ गए? क्या वो इसी बंगले के अंदर जाके समा गए? क्या अंग्रेज अफसर ने उन्हें मार दिया? अगर मार दिया तो उनकी लाशें कहाँ गई? और उनको दबा दिया गया तो फिर भी कुछ भी उनके बारे में आज तक नहीं पता चला। ये एक सिलसिला अभी तक चल रहा है और ये हॉरर बना हुआ है। कलकत्ता के इस बंगले के आसपास अब कोई भी नहीं रहता। कहते हैं कि लोगों ने धीरे धीरे मकान बेच के यहाँ से जाना शुरू कर दिया। और तो और अंग्रेज अफसर के साथ किसी ने कभी वहाँ से गुजरते हुए देखा कि उस घर में बहुत सारे लोग खड़े हैं रात के समय, लेकिन वे लोग कुछ अजीब थे, उनकी शक्लें कुछ अजीब अजीब सी थी। ये डर का साया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस मारे उस एरिया को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। अब वही उस खंडर में रह गई हैं तो खाली वो बंद दीवारें, टूटा हुआ दरवाज़ा और चमगादड़ें। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? फिर अगली सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने आएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।